श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम प्रभु जी। तो अभी आज हम ललिता माता जी का आखिरी एपिसोड देखेंगे और उनकी जीवन यात्रा के बारे में जानेंगे। कल भी आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आए अलग अलग तरह से। प्रभु जी, हमारे साथ ऐसा नहीं है कि कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, अचानक कोई संत मिल गया और हमने आपको मिलवा दिया। उसकी वेशभूषा देखकर, उसकी बातें सुनकर, उसके ज्ञान को जानकर, ऐसा नहीं है प्रभु जी। इन संत महात्माओं से हमारा कई वर्षों का संबंध रहा है। हमने उन्हें महसूस किया है, उन्होंने कुछ प्राप्त किया है हिमालय में और हमें उसका आभास हुआ, तब हम आपको मिलवाते हैं। कल माता जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, एक सूत्र दिया कि हम अपने बच्चों को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा हम खुद बने, केवल बातों से नहीं समझाएं। डिटैच भाव से रहो, ऐसा करो, सत्य के साथ रहो। बातों से नहीं होना चाहिए, आचरण से होना चाहिए। जो हम उन्हें बनाना चाहते हैं वैसा हम खुद बने, अपने जीवन में उतारें। ये बड़ा सूत्र है प्रभु जी। नहीं तो बच्चे सवाल खड़े करेंगे, तर्क करेंगे, और कई बार तो कहना ही नहीं पड़ता। अपने आचरण से बच्चों को लगता है मेरे माता पिता का ये आचरण है, इस तरह के हैं, ये संस्कार हैं, ये पूजा पाठ है, ये भाव है, और वो भी उसका अनुसरण करने लगते हैं। आज माता जी से जानेंगे उनकी हिमालय यात्रा के बारे में कि कैसे वो बेंगलोर से हिमालय पहुंची। हालांकि उन्होंने कई बार इसको मना भी किया कि मैं ये सब बातें पब्लिक नहीं करना चाहती, लेकिन मैंने उनको आपके लिए बार बार उनके ही मुख से जानने की कोशिश की। तो इस यात्रा में आप हमारे साथ रहें और इसके बाद फिर कुछ नया आपको बताएंगे। प्रभु जी, हम हिमालय में रहे तो पिछले 1 दशक का जो हमारा अनुभव है ना, बहुत लोगों से मिले प्रभु जी। 400 ऐसे लोगों से मिले जिनके बारे में सुनने के बाद अगर उनकी बातें या उनका वीडियो YouTube पर डाल दें, आप कहेंगे वाह, चमत्कारी बाबा हैं, अद्भुत हैं। मैं बहुत लोगों से मिला हूँ प्रभु जी, लेकिन नहीं, जब तक मेरी तृप्ति नहीं होगी, जब तक मुझे आभास नहीं होगा, जब तक मेरी अनुभूति नहीं होगी, तब तक हम आप लोगों से नहीं मिलाएंगे। हाँ। आपका बर्थ किस तरफ वो साउथ में? साउथ में। हाँ, आप थोड़ा सा बताएं। मुझे मुझे नहीं चाहता हूँ बोलने के लिए, लोगों को प्रेरणा मिले इसलिए। प्रेरणा ऐसे भी मिल सकता है, मैं हाँ। बोल सकता हूँ। जो भी मैं वर्ल्डली डिजायर्स यदि मुझे अंदर, मैं भी कॉलेज लाइफ में मैं भी चाहता था, मैं भी कुछ ऐसे बने, कुछ ऐसे, लेकिन मैं सोचता हूँ एक परमात्मा का एक इच्छा था, वो मैं जब भी जाना चाहता हूँ मैं भी जब भी जाना चाहता हूँ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, वो खींच के मुझे सीधा इधर डाल देता था। सीधा मुझे स्पिरिचुअल लाइन में ही डालता था। मैं कभी मैं आसपास में मेरा माँ पिता जी को भी सोचता था, अरे ये लोग खुशी है शादी करके, ये लोग खुशी है, नहीं, ये लोग
असली खुशी नहीं है, सिर्फ ये दिखावट है। देखो हम लोग का घर में मेरा पिताजी माँ पिताजी का 4 लड़कियां लोग और वो लोग शादी कैसे कराओ और कैसे। मेरा पिताजी बहुत अच्छा आदमी था, हाँ। कभी न्याय नीति से कुछ एक पैसा भी नहीं खाया। हाँ। 30 साल वो ऐसे ही गांव का प्रधान था, उन्होंने हाँ। सरपंच था 16 गांव के लिए, हाँ, हाँ। और अपने के लिए एक घर भी नहीं था। अच्छा, हाँ, आप हाँ। सोचे तो एक घर भी बनाया नहीं हम लोगों के लिए। मेरा नाना घर दिया गांव में, अच्छा, हाँ, हाँ। मेरा नाना का घर में रहा। हाँ। और जब तक मेरा पिताजी था हम लोगों को सिर्फ एजुकेशन दिया, एजुकेशन दिया था हम हाँ। लोगों को, जो भी पढ़ो हाँ। में। हम लोगों को वो जब वो उसका देहांत हुआ, उसका पास में पता है कितना था? हाँ। 20,000 बैंक में था। वो भी उसका इसके लिए हुआ था क्या, वो किसके लिए उसका, वो भी नहीं ना, मेरा बहन छोटी बहन हाँ। जो लायर है वो सपोर्ट किया उसको ना, जो श्राद्ध होता है ना, श्राद्ध हाँ, हाँ, के श्राद्ध लिए, वगैरह श्राद्ध के लिए संस्कार होते हैं। श्राद्ध संस्कार के लिए भी उतना 20,000 कहाँ होता है बेंगलुरु से। बिल्कुल जब कुछ मेरे नहीं होता। पिताजी को लेना है लाना है, और वो उसका बेंगलुरु में उसका हाँ। देहांत हुआ, हाँ। लेकिन हम लोग का गांव में लाना हाँ। है और उसको संस्कार में ना करना, और उसका क्या मेरा पिताजी सब जानता है आसपास में, अच्छा नाम लगा, वो सारी चीज़ उसका भी कमती हुआ, 20,000 भी नहीं हुआ। ऐसे ही मेरा पिताजी का जीवन था, और हम लोग कभी समझा नहीं वो कष्ट कर रहा है करके। और जब मैं बोला मेरे पिताजी को, मैं आश्रम में, तुम पागल है, इतना पढ़ के ना, अमेरिका में पढ़ के भी तुम ऐसे जीवन कितना कमा सकता है, तुम्हारे जैसे लोग इतना कमा रहा है, तुम क्यों? अच्छा, बाहर पढ़ने कैसे गए? बाहर पढ़ने का कैसे मौका मिला आपको? मौका मिला मेरा ऐसे ही, तो मैं ऑलरेडी विवेकानंद केंद्र में 5 साल मेरा जीवन दान दिया था। हाँ। और लेकिन मैं सोचा यदि उधर में स्कूल में काम हाँ। करना चाहिए। मैं उस समय सिर्फ BA मेरा डिग्री था। अच्छा, हाँ, BA, हाँ। मैं सोचता था BEd करो। अच्छा, BEd, हाँ। BEd करना है, करके ज़्यादा एटलीस्ट नॉलेज होता है, बच्चा लोग को अच्छा पढ़ा सकता हाँ, हूँ, हाँ, हाँ। करके मन में खुद का मन में आया ऐसे हाँ, हाँ, विचार। मैं अच्छा ज़्यादा पढ़ूँ करके। अमेरिका में है, हाँ। मामा मामी दोनों है। हाँ। वो लोग हमेशा सोचता था मैं अच्छा से जैसे आम आदमी का जैसे जीवन जिए, मतलब अच्छा से सांसारिक जीवन जिए, हाँ, है ना? भौतिक ये सब सारा, लोग, हाँ। भौतिक, हाँ। ये प्रपंच में जिए, हाँ। ना आश्रम का ऐसा नहीं जीना है। हाँ, हाँ। आके चलो, वो लोग सोचा मैं अमेरिका में जाके पढ़ेंगे तो जीवन बदलेगा। हाँ, उनका मन का ऐसे व्यवहार था ना, ऐसे मन में हाँ। ऐसा था। तो समय जाने के समय फिर से टेलीफोन आया, जब मेरा मामा टेलीफोन किया करके, हाँ। आ जाओ तुम इधर ही पढ़ो। ठीक है चलो जाएंगे करके उधर गया अमेरिका हाँ। में जाके उधर पढ़ा। अच्छा, भगवान। तो वहाँ क्या क्या PG किया? MSc मास्टर्स इन एजुकेशन। अच्छा, हाँ, हाँ, मास्टर्स इन एजुकेशन। कहाँ, किस यूनिवर्सिटी में? नॉर्दर्न इलिनॉइस। हाँ, वहाँ पे गए, हाँ, ठीक है। उधर किया, और मैं ऐसे ही भगवान ऐसे जोड़ लिया। मैं एक चिन्मय मिशन का स्वामी जी आया था अच्छा। आसाम में। हाँ, हाँ। उस समय वो योगा सारी चीज़ हम लोग का सेंटर में ही रुका था। हाँ। वो स्वामी जी का टेलीविजन में ना इंडियन प्रोग्राम में स्वामी जी को दिखाया। ओ ये स्वामी जी मुझे जानता है, चलो टेलीफोन नंबर रखा था। मैं टेलीफोन किया, स्वामी जी मैं इधर हूँ। वो क्या, ठीक है आ जाना। स्वामी जी खुद भेजा है। बाद में मैं हर संडे उधर क्लासेस लेने लगा। अच्छा। इंडियन बच्चा लोगों के। अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ? पढ़ाई के साथ इंडियन बच्चा लोगों को कुछ सिखाना है ना, गीता कुछ जो भी क्लासेस सिखाना है। मैं वो लोगों का संडे क्लासेस। अच्छा। संडे क्लासेस में लेता था।
बहुत अच्छा मौका मिला है। स्वामी चिन्मयानंद स्वामी जी का सानिध्य मुझे मिला है। और स्वामी चिन्मयानंद जी का? चिन्मयानंद अच्छा, का हाँ। ओह, हाँ, हाँ, हाँ। स्वामी वहीं अमेरिका में? अमेरिका में। और स्वामी जी वो लोग चाहता था मैं उधर ही रहे। स्वामी जी बोला कहाँ रहना, चिन्मय मिशन में रहे। हाँ, हाँ। वो लोगों की इच्छा था, लेकिन मैं सोचता मैं हम लोग का देश में आए फिर से मैं काम करे। अभी तो डिग्री मिला है अच्छा से, मैं आना है। इवन लास्ट मोमेंट में स्वामी जी का बहुत अच्छा, मैं वो सारी चीज़ मैं नहीं जाना चाहता हूँ ये बोलने के लिए पब्लिक में। फिर भी हाँ, हाँ। कट करना वो सारी चीज़। हाँ। और स्वामी जी को लास्ट मोमेंट में वो ना वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ हाँ। रिलीजन था ना उस हाँ। समय, स्वामी जी का विश्व हिंदू संसद का जो वो था, हाँ, 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 उस समय मैं लास्ट मेरा खत्म होता हाँ। था मेरा डिग्री, उस समय स्वामी जी का साथ में इंटरव्यू, हाँ। वो लोग चाहता था वो सेंटर का बिल्कुल, लोग बिल्कुल, हाँ। उधर ही रहे, हाँ। सेवा करें। लेकिन मेरा मन मेरा विवेकानंद बोला ना नेशन सर्विंग, हम लोग का अच्छा, देश का- विवेकानंद से प्रभावित थे आप, हाँ, कि देश या, अपना। ओ या मैं कॉलेज में सारी जगह में बेंगलुरु में हर साल हर वीकेंड्स हम लोग रामकृष्ण मठ में जाता था। मैं रामकृष्ण आश्रम से दीक्षित हाँ, हुई हूँ। तो स्वामी जी पूछा क्या तुम ऐसे भी कथा भी है, वो आंसू निकल रहा था स्वामी जी का चरण में बैठ के, हाँ। और वो आंसू बहा, पता नहीं वो क्या हाँ। है, सिर्फ चुप रह के आंसू बहा। और इतना हिम्मत आया मुझे, स्वामी जी विल यू बी विथ मी, हाँ। पूछा। स्वामी जी उसका हाथ मेरा हाथ उसका हाथ मेरे ऐसे में श्री कृष्णा विल बी विथ यू बोला है। हाँ। अभी भी मुझे वो वाणी हमेशा एक तरीका का मुझे बहुत, श्री कृष्णा विल बी विद यू, मीरा की तरह, हाँ, 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 हाँ करके बोला। हाँ। वो वाणी हमको सफलता मैं सोचता हूँ वो वाणी मुझे बहुत ऐसे संत लोगों का, माता अमृतानंदमयी का भी बहुत, मैं अमेरिका में, अच्छा, अमेरिका में मिले आप उनको? हाँ, वो मुझे ये सारे संत लोगों का मिलने का मौका बहुत अच्छा मिला। आप गए अमेरिका में पढ़ाई करने, और ठाकुर जी ने देखो चिन्मय मिशन से जुड़ाया, चिन्मयानंद जी से और अमृता माता जी से, माता जी से भी मिलाया। और अमृता माता जी का भी बहुत मुझे बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला। एक ना मैं हिमालय में चला जाऊंगी सिर्फ भगवान को खोज के, सीकिंग गॉड अलोन, हाँ। सिर्फ भगवान को खोज के मैं ये प्रपंच, ये निष्काम सेवा भी एक हाँ। इधर भी अटैचमेंट, इधर भी दुख है, हाँ, मेरा नहीं है लेकिन फिर से भी दुख है। मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ ये प्रपंच के लिए, सुख रहने के लिए। मैं बोला ना सर, सबको खुशी देखना चाहता हूँ लेकिन वो नहीं सकता है लिमिटेशन हाँ। है। इसलिए मैं सिर्फ भगवान को खोज के चला जाऊँ। मुझे आप चाहिए बस, और ये प्रपंच नहीं चाहिए मुझे सिर्फ आप चाहिए, भगवान चाहिए मुझे, ये प्रपंच का लोभ नहीं चाहिए और प्रपंच नहीं चाहिए। इमीडिएटली कन्याकुमारी को इन्फॉर्मेशन में जा रहा हूँ, हाँ। लेकिन एकेडमिक सेशन फुल कंप्लीट करके ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी किसी को ढूंढ लेना। अभी प्रिंसिपल को ये पोस्ट के लिए मैं जा रहा हूँ। वो लोग बोला हिमालय में कहाँ जाना चाहते हैं, हम लोग का तवांग में है स्कूल, अभी जाए आप उधर जाना। हाँ। नहीं चल जाता हूँ, किसी को पता नहीं होता है मैं कहाँ हूँ करके। 12 साल में तपस्या करना चाहता हूँ, किसी को पता होना नहीं चाहिए, किसी में जो जान पहचाना वाला नहीं, नो पहचान, नो आइडेंटिफिकेशन, नो रिकग्निशन, सिर्फ भगवान और मैं, उतना ही।